गांव की शांत वादियों में सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों पर उगते सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर चमक रही थी। ऐसे ही माहौल में एक छोटा सा गांव था जहां अनिरुद्ध नाम का एक होशियार लेकिन मेहनती नौजवान रहता था। अनिरुद्ध की आंखों में हमेशा बड़े सपने रहते थे। वो सोचता, कभी ना कभी मैं अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाऊंगा कि पैसों को सही जगह लगाना ही असली दौलत है। लेकिन एक समस्या थी, उसे समझ नहीं आता कि किस कंपनी में निवेश करना सुरक्षित है और कौन सी कंपनी सिर्फ दिखावा करती है। एक दिन गांव की चौपाल पर दादाजी लोगों को समझा रहे थे। उनके पास वर्षों का अनुभव था। उन्होंने अनिरुद्ध को बताया और कहा, बेटा, निवेश करने से पहले कंपनी की असली ताकत देखनी पड़ती है और ताकत दिखाने के लिए दो बड़े पैमाने हैं, ROE और ROCE। अनिरुद्ध चौंका, दादाजी, ये ROE और ROCE क्या होता है? लोग तो कहते हैं शेयर प्राइस देखो, ट्रेड देखो। दादाजी मुस्कुराए और पास रखी लकड़ी की डंडी उठाकर मिट्टी पर लिखने लगे। देखो अनिरुद्ध, ROE मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों से कितना मुनाफा कमा रही है। मान लो गांव के लोग मिलकर 1 लाख रुपए लगाते हैं और कंपनी साल के अंत में 20,000 रुपये का फायदा देती है, तो ROE हो गया 20%। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, यानी जितना पैसा मालिकों ने लगाया उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ये ROE बताता है। बिल्कुल सही, दादाजी बोले। ROE हमें ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के भरोसे का कितना मान रख रही है। अब दादाजी ने एक और रेखा खींची, लेकिन बेटा, कंपनी सिर्फ मालिकों का पैसा ही नहीं लगाती, वो बैंक से कर्ज भी लेती है। तो ROC ही बताता है कि कंपनी ने कुल पूंजी यानी शेयर होल्डर्स का पैसा, कर्ज, दोनों से कितनी कमाई की है। समझ लो, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर होल्डर से और 1 लाख बैंक से लिया, मतलब कुल 2 लाख, और कंपनी ने उसे 40,000 रुपये कमाए, तो ROC बराबर 40,000 भाग 2 लाख बराबर 20%। अनिरुद्ध की आंखें चमक उठी। वाह दादाजी, यानी ROE सिर्फ मालिकों के पैसों पर रिटर्न दिखाता है और ROC पूरी कंपनी की ताकत है। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। गांव में 2 व्यापारी थे। पहला राघव, जिसने बिना कर्ज लिए सेब का कारोबार शुरू किया। दूसरा सुमित, जिसने बैंक से भारी लोन लेकर ठंडी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज खोला। राघव ने 10 लाख लगाकर साल में 2 लाख का मुनाफा किया, तो ROE बराबर 2 लाख भाग 10 लाख बराबर 20%। सुमित ने 10 लाख अपना लगाया और 20 लाख बैंक से उधार लिया, यानी कुल 30 लाख। उसमें 6 लाख का फायदा कमाया, तो ROC बराबर 6 लाख भाग 30 लाख बराबर 20%। लेकिन उसका ROE देखो, 6 लाख भाग 10 लाख बराबर 60%। अनिरुद्ध चकित रह गया। दादाजी, सुमित का ROE तो राघव से कहीं ज़्यादा है, तो क्या सुमित की कंपनी बेहतर है? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, सिर्फ ROE देखना खतरनाक है, क्योंकि अगर सुमित कर्ज चुका नहीं पाया तो उसकी कंपनी डूब जाएगी। इसलिए ROC ज़्यादा भरोसेमंद है। यह बताता है कि पूरी पूंजी कितनी प्रभावी है। अनिरुद्ध सोच में पड़ गया, तो निवेश करते समय मुझे क्या देखना चाहिए? दादाजी बोले, हमेशा दोनों देखो। अगर किसी कंपनी का ROE बहुत ऊंचा है लेकिन ROC कम है, तो समझ लो वहाँ कर्ज का बोझ ज़्यादा है। लेकिन अगर ROC भी मजबूत है और ROE भी अच्छा है, तो वही कंपनी लंबी दौड़ की घोड़ी है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, यानी ROC ग्रेटर देन ROE हो तो और बेहतर, मतलब कंपनी बिना ज़्यादा कर्ज लिए भी अच्छी कमाई कर रही है। दादाजी ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और यही असली निवेशक की नज़र है।
ROE तुम्हें चमक दिखाता है पर ROC तुम्हें असली ताकत दिखाता है। अनिरुद्ध ने यह बात अपने दोस्तों को समझाई। सब चौपाल पर बैठे और ध्यान से सुनने लगे। उसने कहा, दोस्तों, हम अक्सर सिर्फ शेयर प्राइस देखकर फंस जाते हैं, लेकिन अगर हमें कंपनी की असली हालात जाननी है तो ROE और ROC दोनों पढ़ना ज़रूरी है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पेड़ को देखकर उसकी जड़ और फल दोनों को समझना। एक दोस्त बोला, तो हमें निवेश से पहले कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अनिरुद्ध हंसकर बोला, हाँ, और उसमें खासकर इन दोनों रेशियो पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम स्मार्ट निवेशक बन पाएंगे। उस दिन अनिरुद्ध को लगा कि उसकी पैसों से अंधेरा हट गया है। वो सोचने लगा कि मैं न कभी इस ज्ञान को गाँव-गाँव तक पहुँचाऊँगा, ताकि कोई भी किसान या मजदूर सिर्फ मेहनत का ही नहीं, समझदारी का भी फ़ायदा उठा सके। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद दादाजी, आपने सिखाया कि सही निवेश वही है जिसमें रोशनी भी हो और जड़ें भी मजबूत हो। दोस्तों, आपने देखा, ROE और ROC सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि हमारे सोच बदलने वाली कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाजू टेल्स का मकसद है कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।